अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 मार्च का मंथ एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट 17 जनवरी 2023 को इसने ट्रांजिट मूव किया है, मगर आने के एक हफ्ते के बाद ही ये इसने कंबस्ट हो गया। तो आप लोगों को इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिला होगा। इकोनॉमिकल मामलात में, रिलेशन के मामलात में, हेल्थ के मामलात में, घरेलू मामलात में, आपकी वालदा की हेल्थ से रिलेटेड, आपके खर्चों के मामलात में आपको इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला होगा। मगर 15 जनवरी और 15 मार्च के बाद 2023 15 मार्च के बाद से आप लोगों के नक्षत्र, अभी सारी बातें सैटर्न जो है वो चेंज कर रहा है, राहु के नक्षत्र में आ रहा है। इसकी तेजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके काम जो रुके हुए हैं या अटके हुए हैं उनमें बेहतरी आने के इम्कानात हैं। आपके इकोनॉमिकल मामलात में बेहतरी आने के इम्कानात हैं। आपके घरेलू मामलात में अगर आप कोई घर चेंज करना चाहते हैं या कोई गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त फेस है। इसमें आप ये आपके लिए, जिसमें कहूँगा कि आपको फ़ायदा देकर जाएगा, ये वो टाइम शुरू हो रहा है। मगर एक चीज़ का मैं आपको ख़ास बात बताऊँगा, तेज़ी आने के साथ साथ अपनी अगर पैसा अगर ज़्यादा आना शुरू हो तो कोशिश करें इसको थोड़ा सेव भी करें, क्योंकि अपने प्रीवियस जो टाइम में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा किए होंगे, आपके हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया होगा, मतलब आपने पैसा आपका गया ज़्यादा होगा। तो कोशिश करिएगा इस टाइम में आप सेव करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आगे चल के आपके और काम आएगा। आपकी वालदा की जो हेल्थ में कमज़ोरियां नहीं हैं या इंटरनली जो वीकनेस रही है, 15 मार्च के बाद से वो बेहतरी होने के इम्कानात हैं। आपके ससुराल वालों से रिलेटेड अगर कोई आपकी इख्तिलाफात रहे हैं या उनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ परेशानियां रही हैं, वो बेहतर होने के इम्कानात हैं। आपके सफ़र कोई अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो ये टाइम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके सफ़र के मामला भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मोहब्बत के मामलात में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपको 15 मार्च के बाद, जिसे कहते हैं ना कि एक हल्का सा तबीयत में उतार चढ़ाव सा आएगा। तो कुछ अगर कहीं आपकी मोहब्बत के मामलात में इन्वॉल्व है तो बहुत सोच समझ के चलिएगा। कोई थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा या मूड खराब, इस टाइप की चीज़ आपको थोड़ी देखने को मिल सकती है। अपने गले का आपको थोड़ा ख्याल रखना। खैर गला क्या है, पूरा ईएनटी कहूँगा, क्योंकि तीसरे घर में आपका राहु में चल रहा है। तो अपने ईएनटी का थोड़ा, मतलब गले का, कान में दर्द या सर में थोड़ा सा भारीपन भी आपको फील हो सकता है। कुछ हो सकता है आपको एक अच्छी अमाउंट भी मिले, और हो सकता है आपकी जो उदासियां हैं घर के हिसाब से रही हैं, या जैसे कहते हैं ना एक डल सा आपको किया है, उसमें बेहतरी होने के इम्कान आता है। ये बहुत अच्छा फेज है। बच्चों से रिलेटेड अगर वो क्यूरियस लोग जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, या बच्चों से रिलेटेड अगर कोई तालीमी मामला में अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो बच्चे होने के भी इम्कान बनते हैं इस फेज में। और सबसे बड़ी बात, बच्चों की तालीमी मामला से भी बेहतर, मतलब जो आपने पिछला फेज गुजारा है इससे बेहतर टाइम ये है। तो उनकी तालीम में फोकस होगा, आप उनको मतलब टाइम देंगे, मोहब्बत में थोड़ा इजाफा होगा, घर में ज़रा ध्यान आपका बढ़ेगा। इस टाइप से रिलेटेड आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। प्रोफेशनल मामलात में आप देखिएगा, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, नई जॉब करनी हो, नया बिजनेस करना हो, नई जगह इन्वेस्टमेंट करनी हो, ये टाइम आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत ज़बरदस्त शुरू हो रहा है। हो सकता है आपको ऐसे लोग आइडियाज़ भी दें, या ऐसे लोगों की आपकी टीम बन सकती है, या आपको आप किसी के मशवरे के ज़रिए आप छोटे से काम को करेंगे और वो इंशाल्लाह ताला बड़ा होता हुआ नज़र आएगा। आपको ख्वाब बहुत रियलिस्टिक होंगे। आपको अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले आपको इंडिकेट हो जाएगी, चाहे वो ख्वाब के ज़रिए हो या आपकी आप देख के समझ जाएं, इस टाइप की चीज़ हो। ये तो आपको ये बढ़ेगी ये चीज़। और मैं ख़ास बात बताऊं, आपको अपना होता हुआ कोई नया काम करें तो होने से पहले किसी को नहीं बताइएगा, वरना वो काम आपका रुकता है। एक्यूरियस वालों के साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि वो काम अगर अपना किसी को बता देते हैं उनका काम रुक जाता है। तो अपना काम होने के बाद बताइएगा, अभी नहीं, इब्तदाई तौर पे नहीं बताइएगा। और अपनी नज़र, मैं फिर कहूँगा एक्यूरियस वालों को अपनी नज़र ज़रूर उतारें, क्योंकि साढ़े सत्ती का भी अशरा कहलाता है। खैर सैटर्न आपका कारक है, क्योंकि नेचर उसकी ज़ाहिरी बात है मैलेफिक है, तो नज़र ज़रूर उतारिएगा। 7 मरतबा सूरह फलक पढ़कर आप पानी में दम करके पिया करें डेली, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। और बाकी आप हफ्ते वाले दिन काली दाल का या काले चनों का आप सदका दें। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।